अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं, विपक्ष वही कर सकती है। तो आज वही विपक्ष को सीने पे सांप लौटने लगा कि मंदिर वही बन गया, तुमको सीने में दर्द होने लगा। 2014 से पहले के दशक में चले जाएं तो आपको याद आता होगा, जब पढ़ने का समय आता था तो हम लोग लंटेन और दिया और ढिबरी घोषते थे। अगर मुसलमान समुदाय की बात आए तो मुसलमान समुदाय की महिलाएं बेटियां असहज महसूस करती थी जब वो दाम्पत्य जीवन में जाती थी। जब 3 तलाक का प्रावधान देश में था, उनके पति जो 3 तलाक का जो प्रावधान के नियम से वो 3 तलाक करते थे तो उनका दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही देने के प्रावधान को बंद किया गया, महिलाओं को उचित अधिकार दिलाया गया। हास्यास्पद बात है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी और क्षेत्रीय पार्टी पर निर्भर है। अभी जो इस विषय में जो लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बचने वाला है उसमें देख सकते हैं को क्षेत्रीय पार्टी पर निर्भर है कि क्षेत्रीय पार्टी को जितना सीट दे देगी वो मुझ पर समझौता कर लेंगे। तीसरे बड़ी हास्यास्पद क्या हो सकता है? तो विपक्ष हम लोग गिराने में कहा लगे हैं, विपक्ष अपने आप को संभाल ले, वही ढेर है। उस 40 के 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार अजय बढ़त हासिल करते हुए महागठबंधन का सुपड़ा साफ करने का काम करेगी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये हमारा स्लोगन था। तो उसमें कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनावी अखाड़े के मैदान में आ जाती है तो राम का ढिंडोरा लेकर ढिंडोरा पिटना शुरू कर देती है। लेकिन आज जब हम लोग मंदिर बना लिए, जब मंदिर बन गया, ये मंदिर भारतीय जनता पार्टी का कई कार्यकर्ता का नहीं, यह 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का मंदिर का निर्माण हुआ है। वहां मंदिर का निर्माण नहीं, वहां पर लोगों के प्राण की दी गई आहुतियों का बल पर प्रत्याग का एक निर्माण हुआ है। और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। तिलोथू और रोहतास जिला का सबसे अच्छा कंप्यूटर संस्थान IIT कंप्यूटर स्वर्णकार गली तिलोथू, जहां मात्र 1000 रुपया महीना देकर के आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो जल्द ही एडमिशन कराएं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद जिला के मीडिया प्रभारी आदित्य श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद और सत्या टीवी बिहार को देखने वाले सभी दर्शकों को आभार एवं धन्यवाद। जैसा विपक्षी पार्टी बीजेपी को गिराने में लगी हुई है, उसमें बीजेपी का क्या पलटवार होने वाला है? कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, यह कोई परिवारवाद पार्टी नहीं है, यह विकासवाद पार्टी है। यह देश के उत्थान के लिए काम करती है, देश की प्रगति के लिए काम करती है, यह समाज के उत्थान के लिए काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यशैली बोल रहा है। अभी हमने 3 राज्यों का जो विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया, उस चुनाव का परिणाम देखिए कि जनता ने किसे अपने हित में समर्थन मान रहा है। तो यह हमारी काम बोलती है। विपक्ष को मैं कुछ दलों का मैं नाम देना चाहता हूं, उनको देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। अब तो आपको मैंने हास्यास्पद बात है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी और क्षेत्रीय पार्टी पर निर्भर है। अभी जो इस विषय में जो लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बचने वाला है उसमें देख सकते हैं को क्षेत्रीय पार्टी पर निर्भर है कि क्षेत्रीय पार्टी को जितना सीट दे देगी वो मुझ पर समझौता कर लेंगे। तीसरे बड़ी हास्यास्पद क्या हो सकता है? तो विपक्ष हम लोग गिराने में कहा लगे हैं, विपक्ष अपने आप को संभाल ले, वही ढेर है। तो विपक्ष पार्टी का कहना है बीजेपी मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट ले रहे हैं, तो आपका इसमें क्या कहना होगा? देखिए, कहा जाता है कि एक कहावत सुने होंगे कि जो ही विपक्ष का हाल है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और जो भाजपा पर वो प्रति आरोप लगाते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी समुदाय के लिए काम करना चाहती है। आपको मैं एक उदाहरण के रूप में देना चाहूंगा। अगर मुसलमान समुदाय की बात आए तो मुसलमान समुदाय की महिलाएं बेटियां असहज महसूस करती थी जब वो दाम्पत्य जीवन में जाती थी। जब 3 तलाक का प्रावधान देश में था, उनके पति 3 तलाक का जो प्रावधान के नियम से वो 3 तलाक करते थे तो उनका दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही देने के प्रावधान को बंद किया गया, महिलाओं को उचित अधिकार दिलाया गया। और जहां धर्म की बात करते हैं तो ये आपको याद होगा कि जब राम मंदिर नहीं बना था तो इससे पहले विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगाने का काम करती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये हमारा स्लोगन था। तो उसमें कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनावी अखाड़े के मैदान में आ जाती है तो राम का ढिंडोरा लेकर ढिंडोरा पिटना शुरू कर देती है। लेकिन आज जब हम लोग मंदिर बना लिए, जब मंदिर बन गया, ये मंदिर भारतीय जनता पार्टी का कई कार्यकर्ता का नहीं, यह 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का मंदिर का निर्माण हुआ है। वहां मंदिर का निर्माण नहीं, वहां पर लोगों के प्राण की दी गई आहुतियों का बल पर प्रत्याग का एक निर्माण हुआ है। तो आज वही विपक्ष को सीने पे सांप लौटने लगा कि मंदिर वही बन गया, तो उनको सीने में दर्द होने लगा। तो विपक्ष पार्टी तो यह भी आरोप लगा रही है कि मंदिर बनने से वहां पे कोई विकास नहीं हुआ, वहां पे लोगों को रोजगार नहीं मिला। देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो बोला जा रहा है कि मंदिर बनने से वहां विकास नहीं हुआ, ये धार्मिक अनुवाद है। जिस तरह से प्रोपेगेंडा विपक्ष खेलती है, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। पटना में हनुमान मंदिर है, आप एक बार जानकारी ले लीजिएगा। हनुमान मंदिर से महावीर मंदिर की से कितने लोगों को रोजगार का संसाधन है। यदि वहां पर मंदिर है तो आपको मंदिर के बगल में आपको जो फूल विक्रेता हैं, जो प्रसाद विक्रेता हैं, जो बगल में होटल है,
ठहरने के लिए होटल है, कुछ ऐसे माने चाय विक्रेता जो भी है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार का संसाधन मिला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमने अस्पताल एम्स देने का काम किया। तो लोगों का कहना है कि अगर आपका पैर कटता है तो आप राम मंदिर जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे? कि जो ये बात कहा जाता है कि पैर कटता है, तो ये हास्यास्पद बात है अपने आप में। जो इस तरह की बात करते हैं कि पैर कटता है तो आप मंदिर जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे? स्वाभाविक अस्पताल जाएंगे। तो हमने उत्तम स्वास्थ्य का भी व्यवस्था दिया है। आज भारतीय जनता पार्टि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वैसे गरीबी रेखा परिवार के लिए आयुष्मान कार्ड योजना देकर मैंने उन्हें उत्तम स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्हें उत्तम व्यवस्था देने का काम किया है। तो विपक्षी पार्टी तो यह भी आरोप लगाती है कि बीजेपी के राज में किसी प्रकार का रोजगार लोगों को नहीं मिला। कहा जाता है ना कि अगर अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। जी जी, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। विपक्ष वही कर सकती है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर का अभियान चलाया जा रहा है। लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अगर ये जरूरी नहीं है कि मैं कहीं सरकारी दफ्तर में कार्यरत हूं तभी मैं रोजगार ले सकता हूं। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में आदर्श बाबू टैलेंट है, तो आप मीडिया पत्रकार हैं, तो वह भी अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। मोदी जी का जो विजन चला आत्मनिर्भर विजन, वो कहीं ना कहीं हमारे यूथ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे लाया जा रहा है। और यूथ हमारे आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं। 10 साल में बीजेपी किस प्रकार का काम किया है? 10 साल में हर चीज काम किया। स्वास्थ्य सेक्टर की बात हो जाए, चाहे आपको शिक्षा क्षेत्र से बात हो जाए, मतलब हम सभी क्षेत्रों में हम लोग काम करने का काम किए हैं। तो आप जो काम किए उसमें से कुछ गिने चुने काम को गिनवा सकते हैं? तो बताते रहे कि आप आयुष्मान कार्ड को देख लीजिए, कई ऐसी योजनाएं हैं, बेटियों के लिए योजनाओं को देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम देख लीजिए, कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर जगह पर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हा नहीं जलता था, वहां पर महिलाएं बहन बेटियां गैस चूल्हा जला रही हैं। कि बहुत सारे काम हुए। जो सड़क की स्थिति क्या थी ग्रामीण क्षेत्रों का, उस सड़क का व्यवस्था देख सकते हैं। बिजली की व्यवस्था क्या थी ग्रामीण क्षेत्रों में पहले का समय था, वही आप मैंने पीछे चले जाए 2014 से पहले के दशक में चले जाए तो आपको याद आता होगा जब पढ़ने का समय आता था तो हम लोग लैंटेन और दिया और ढिबरी घोषते थे। वो प्रचलन खत्म हुआ। आज हम बिजली का आधुनिक सुविधा ले रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत विकास किया है देश। और यहाँ ही नहीं, विश्व पटल में विकास किया है। हमारा देश विश्व पटल पर नाम रोशन हुआ है मेरे देश का। अभी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल ऐसा रहा है कि यूक्रेन और रूस में युद्ध होता है तो हमारे देश को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को याद किया जाता है कि समझौता के लिए। तो ये हमारा देश में विश्व स्तर पर कद ऊंचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सीट सबसे ज्यादा किसका आने वाला है? कहा जाता है कि मोदी है तो गारंटी है। और निश्चित रूप से हम लोग विकास की बात किए हैं, उत्थान की बात किए हैं, देश की प्रगति की बात की है, तो निश्चित रूप से इस बार 400 पार और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भाजपा की सरकार बनेगी और फिर से यह तेज रफ्तार की पटरी पर भारत और देश हमारा दौड़ने का काम करेगा। तो लोगों को क्या मोदी की गारंटी पे भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल कर भी रहे हैं। आप जो भी विधानसभा के चुनाव हुए राज्य का परिणाम से देख लीजिए, कर भी रहे हैं मोदी पर भरोसा। बिहार में सबसे ज्यादा सीट किसका आने वाला है? बिहार का जो चुनावी परिणाम आएगा, जो 40 सीट होंगे, उस 40 के 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार अजय बढ़त हासिल करते हुए महागठबंधन का सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। अभी हाल में ही जो सीए का पारित हुआ नियम देश के लिए बहुत ही, सबसे पहले तो मैं इसे संशोधन को पारित होने पर मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। यह स्वागत योग है। अपने माननीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। एक नई ताकत मिलेगी जो कि आपका अपना, जो कहीं देखते होंगे कि कहीं ऐसे लोग थे कुछ बिचौलिए जो देश को दिमाग की तरह खोखला करने में लगे हुए हैं, उनका भंडाफोड़ होगा। सीए जो पारित हुआ उससे लोगों का क्या फायदा होगा? बिल्कुल लाभ होगा। अगर मान लीजिए, एक सेकंड, आप कहते हैं लोगों का क्या लाभ होगा? अगर मान लीजिए कि मेरा घर है, अब मेरा घर, इसमें कोई हमारा कानून नहीं है, मेरा कोई परिवार में देखने वाला नहीं है, और कोई अदर व्यक्ति मेरे घर में आकर रहने लगे, तो आप कहिएगा कि मेरा क्या फायदा होगा? रह रहा तो रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए। तो आप लोग देखे, हमसे बात किए, आपको कैसा ये वीडियो लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तिलोथू और रोहतास जिला का सबसे अच्छा कंप्यूटर संस्थान IIT कंप्यूटर स्वर्णकार गली तिलोथू, जहां मात्र 1000 रुपये महीना देकर के आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो जल्द ही एडमिशन कराएं।